अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 12 हमारा कंटिन्यू है सर्कुलेशन। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कार्डियक साइकिल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के टॉपिक में हमने बात की थी कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का बना हुआ है और ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। ठीक है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। अच्छा, अभी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पर। इट मीन्स एक तरह के सिग्नल पर, कि सिग्नल अगर आएगा तो हार्ट के मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, हमारी बॉडी में जो भी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन उसी वक्त करते हैं जब उनको कोई इम्पल्स मिलता है, कोई सिग्नल मिलता है। तो हार्ट भी क्योंकि एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का बना हुआ है, तो हार्ट के मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त करते हैं जब उसको कोई मैसेज मिले, कोई इम्पल्स मिले, कोई सिग्नल मिले। अच्छा, अब हमें ये पता है कि हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। हमने स्ट्रक्चर के टॉपिक में पढ़ा था वॉल्स ऑफ हार्ट, कि हार्ट की वॉल्स कितनी हैं, जिसमें फर्स्ट थी एपिकार्डियम, सेकंड थी मायोकार्डियम और लास्ट थी एंडोकार्डियम। ठीक है, मायोकार्डियम को जब हमने डिस्कस किया था वहाँ पर हमने ये पॉइंट्स पढ़े थे कि मायोकार्डियम में मसल्स होंगे नंबर 1, और नंबर 2 हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम होगा। कंडक्टिंग सिस्टम हार्ट का कहाँ पर मौजूद है? मायोकार्डियम में। किस लेयर में होगा? मायोकार्डियम में हमें मिलेगा। ठीक है, अब कंडक्टिंग सिस्टम है क्या और इसके क्या पार्ट्स हैं इसको हम पढ़ेंगे। अब कंडक्टिंग सिस्टम हार्ट का एक ऐसा सिस्टम है जो कि हार्ट में मौजूद है और ये कुछ फाइबर्स से बना हुआ है और कुछ स्पेशलाइज्ड इसमें स्ट्रक्चर्स हैं जिनका काम क्या है? नर्व इम्पल्स को ओरिजिनेट करना और उनको हार्ट के मसल सेल्स तक, जो हार्ट के मसल फाइबर हैं, उन मसल्स फाइबर तक पहुंचाना ताकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, हमने पढ़ा है कि दोनों एट्रिया साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इम्पल्स को दोनों एट्रिया में साथ पहुंचाना, फिर इम्पल्स को दोनों वेंट्रिकल्स में साथ पहुंचाना ताकि दोनों एट्रिया साथ कॉन्ट्रैक्ट करें और दोनों वेंट्रिकल्स भी साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। तो ये पूरा सिस्टम है जो हार्ट में मौजूद है, कुछ फाइबर्स का बना हुआ है और इसमें कुछ और स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं। इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, अब कंडक्टिंग सिस्टम में कौन से स्ट्रक्चर्स आएंगे? नंबर 1, इसके अगर हम पार्ट्स देखें तो नंबर 1 SA नोड। SA नोड का फुल फॉर्म है साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, नंबर 2 है AV नोड। AV नोड का फुल फॉर्म है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। नंबर 3 है बंडल ऑफ हिज। नंबर 4 है परकंजी फाइबर। अब हम 1 बाय 1 इन 4 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं अबाउट साइनो एट्रियल नोड। इसे हम हार्ट का पेस मेकर भी कहते हैं। पेस मेकर। साइनो एट्रियल नोड क्या है? ये कुछ स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर हैं। स्पेशलाइज्ड क्यों है? क्योंकि ये नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं। दैट जनरेट्स नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो ऐसा नोट समझ आया क्या है? इसे हम हार्ट का पेस मेकर भी कहते हैं। ये मसल फाइबर है लेकिन स्पेशलाइज्ड है। क्यों स्पेशलाइज्ड है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है। नॉर्मली हमारी बॉडी में जो इम्पल्स जनरेशन का काम है वो है नर्व्स का। हमारी बॉडी में जो नर्व्स हैं उनका काम है कि वो नर्व इम्पल्स को या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे नोट क्योंकि नर्व इम्पल्स जनरेट कर रहा है तो इसीलिए इसे हम स्पेशलाइज्ड कह रहे हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर। दूसरी बात ये है कि ये लोकेट कहाँ पर होगा, हार्ट में कहाँ पर मौजूद होगा? ये होगा राइट एट्रियम में, उस जगह पर जहाँ पर सुपीरियर वेना कैवा राइट एट्रियम में एंटर होती है।
हमने पढ़ा कि राइट एट्रियम में 2 ब्लड वेसल्स आती हैं, एक सुपीरियर वेना कैवा और एक इंफीरियर वेना कैवा। तो ऐसे नोड हमें वहाँ मिलेगा जहाँ पर सुपीरियर वेना कैवा राइट एट्रियम में एंटर हो रही होगी। सुपीरियर वेना कैवा इस जगह पे एंटर हो रही है राइट एट्रियम में, तो इस जगह पे उसके करीब ही हमें ऐसे नोड मिलेगा। ये क्या है? ये SA नोड है। ये इम्पल्स जनरेट करता है, ठीक है, और फिर यही इम्पल्स पूरे हार्ट में ट्रांसफ़र होगा। तो अगर ऐसे नोड में कोई एबनॉर्मेलिटी हो गई, ऐसे नोड सही तरह से काम ना कर रहा हो, तो क्या होगा? पूरे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन इससे अफेक्ट होगी, ठीक है, पूरे हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम इस तरह से अफेक्ट होगा। इसमें एक और पॉइंट है कि SA नोड मेंटेन्स हार्ट रेट एंड रिदम। रेट एंड रिदम पहले समझो क्या होता है। हार्ट रेट का मतलब होता है कि 1 मिनट में हार्ट कितनी दफ़ा बीट कर रहा है, ठीक है। हार्ट बीट कितनी है? 1 मिनट में, उसे हम कहते हैं हार्ट रेट। अगर ज़्यादा है नॉर्मल से तो हार्ट रेट ज़्यादा होगी उस पर्सन का, अगर नॉर्मल से कम है तो इट मीन्स उस पर्सन का हार्ट रेट कम है। हमने पूरे 1 मिनट तक हार्ट बीट को काउंट करना होता है इसमें। अच्छा, अब हार्ट रिदम क्या है? रिदम मतलब कॉन्ट्रैक्शन कैसी है? कॉन्ट्रैक्शन हो तो रही है लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी है? कॉन्ट्रैक्शन होती कैसे? दोनों एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देन दोनों वेंट्रिकल्स, इस तरह से। लेकिन अगर ये जो सीक्वेंस है इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई या कॉन्ट्रैक्शन सही तरह से नहीं हो रही है, तो उसे हम कहते हैं कि रिदम ख़राब हो रहा है हार्ट का, हार्ट रिदम सही नहीं है। तो ऐसे नोड का काम क्या है? ये हार्ट रेट और हार्ट रिदम को मेंटेन करता है, क्योंकि इम्पल्स इससे जनरेट हो रहा है, इम्पल्स इससे जनरेट हो रहा है। तो अगर 1 मिनट में ऐसे नोड कम सिग्नल्स जनरेट करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन कम होगी, बीट्स कम बनेंगी और हार्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो हार्ट रेट इसके कंट्रोल में है, ऐसे नोड के कंट्रोल में। और अगर 1 मिनट में ऐसे नोड ने ज़्यादा इम्पल्स जनरेट कर दिए तो 1 मिनट में हार्ट बीट ज़्यादा होगी और उस पर्सन का हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हार्ट रेट किसके कंट्रोल में? ऐसे नोड के। ऐसे नोड हार्ट रेट को मेंटेन करता है और हार्ट रिदम भी इसके कंट्रोल में है। इसका मतलब ये है कि ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट किया, ये इम्पल्स आगे ट्रांसफ़र होता है। जब तक ये इम्पल्स आगे ट्रांसफ़र हो रहा है, नया इम्पल्स जनरेट नहीं होगा, तभी पूरी एक कॉन्ट्रैक्शन सही तरह से हो सकेगी सीक्वेंस में, ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि इम्पल्स जनरेट हुआ ऐसे नोड से, ये इम्पल्स अभी आगे जा रहा है और इतने में दूसरा इम्पल्स जनरेट हो गया, तो इस तरह से हार्ट रिदम ख़राब हो रहा है। तो हार्ट का रेट और रिदम किसके कंट्रोल में? ऐसे नोड के कंट्रोल में। यही इसको मेंटेन करके रखता है। इसीलिए ऐसे नोड को हम पेस मेकर कहते हैं कि ये पेस बना रहा है, पेस मेकर है, हार्ट की पेस बना रहा है, हार्ट की जो स्पीड है, जो रेट है, उसको बना रहा है, ठीक है। तो रीज़न भी आ सकता है कि ऐसे नोड को हम पेस मेकर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मेंटेन रखता है हार्ट रेट और हार्ट रिदम को। अच्छा, अभी हमने बात की कि ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करता है। अब ये इम्पल्स जाएगा कहाँ? ठीक है, ऐसे नोड से ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल्स हैं, ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट हुआ, ये इम्पल्स एट्रियल वॉल्स में स्प्रेड होगा, एट्रियल वॉल्स में, ठीक है। इम्पल्स का मतलब क्या है कि उन मसल सेल्स को अब कॉन्ट्रैक्ट होना है, इम्पल्स जनरेट हो रहा है, इम्पल्स आगे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जब इम्पल्स आएगा मसल फाइबर के पास, तो उसका क्या मकसद है कि अब उन मसल्स फाइबर को कॉन्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है। तो अब इम्पल्स ऐसे नोड से जनरेट हुआ, कहाँ जा रहा है? ये एट्रिया के मसल फाइबर्स के पास जा रहा है, पूरे एट्रिया में स्प्रेड हो रहा है मसल फाइबर के पास। तो इट मीन्स कि अब एट्रिया के जो मसल फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ऐसे नोड से जब इम्पल्स जनरेट होगा तो एट्रिया में स्प्रेड होगा, उसके बाद एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। ये इम्पल्स स्प्रेड हो रहा है। जब ये इम्पल्स स्प्रेड होता है तो ये एक और स्पेशल स्ट्रक्चर के पास पहुंचता है स्प्रेड होके, जिसे हम कहते हैं AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। AV नोड कहाँ लोकेट है? बिटवीन वॉल्स ऑफ राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स की वॉल्स के दरमियान, जैसे कि यहाँ पर ड्रॉ हुआ है, ठीक है। एट्रिया में इम्पल्स स्प्रेड होते हुए कहाँ तक पहुँचेगा? AV नोड पर आएगा।
एवी नोड भी ऐसे नोड की तरह है, क्या है, स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स। अब एवी नोड का काम क्या है, ऐसे नोड का क्या था, वो इम्पल्स को जनरेट कर रहा था, ठीक है। अब एवी नोड पे क्या होगा, ये एक रिले पॉइंट है, यहाँ पर आके इम्पल्स रुक जाएगा। जब इम्पल्स एवी नोड पर आएगा तो यहाँ पर आकर इम्पल्स कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाएगा। कितनी देर के लिए, 0.1 सेकेंड, ये रिलाइंग पीरियड है इम्पल्स का इन एवी नोड। एवी नोड पे इम्पल्स आके 0.1 सेकेंड के लिए डिले होगा, रुकेगा, आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा। एवी नोड एक रिले पॉइंट है। अब ये रुकने का मकसद क्या है, क्यों ये 0.1 सेकेंड डिले हो रहा है? इस डिले का रीज़न ये है कि एट्रिया जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो सही से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए पहले, ठीक है, सारे मसल फाइबर तक इम्पल्स पहुंच जाए एट्रिया के, और एट्रिया सही से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सारा ब्लड एट्रिया का कहाँ पर आ जाए, वेंट्रिकल्स में आ जाए, ठीक है। इसलिए ये 0.1 सेकेंड का डिले है, ताकि एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से हो जाए, ठीक है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब इम्पल्स कहाँ पर आ चुका है, एवी नोड पर। उसके बाद एवी नोड से आगे इम्पल्स ट्रांसफ़र होगा। नाउ इम्पल्स कहाँ तक आ चुका है, एवी नोड तक आ चुका है। यहाँ पर आकर इम्पल्स 0.1 सेकेंड के लिए डिले हो गया। अब 0.1 सेकेंड डिले होने के बाद इम्पल्स कहाँ जाएगा, वो इम्पल्स जाएगा बंडल ऑफ हिस में। किस तरह से होगा, ऐसे नोड था, ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे नोड था, ऐसे नोड से इम्पल्स आ गया एवी नोड पर, ठीक है। एवी नोड पर आके डिले होने के बाद ये आगे स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर में ट्रांसफ़र होगा। इसे हम कहते हैं बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, ठीक है। ये बंडल आगे जाके दो में डिवाइड हो जाता है, दो ब्रांचेस में, लेफ्ट और राइट। तो ये राइट बंडल ब्रांच है, ठीक है। ये क्या है, बंडल ऑफ हिज, ये पूरा है, और ये वाला पार्ट इसका राइट ब्रांच है, ये वाला लेफ्ट बंडल ब्रांच है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, बंडल ऑफ हिज है। बंडल ऑफ हिज के दो पार्ट्स हैं, दो फाइबर्स हैं, हम ये कह सकते हैं, दो ब्रांचेस हैं, लेफ्ट एंड राइट। ये बंडल ब्रांच लोकेट होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, ठीक है। ये देख रहा है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में बंडल ऑफ हिज मौजूद होता है। इनकी मदद से जो नर्व इम्पल्स है वो पूरे वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र होता है। ये बंडल ऑफ हिज आगे जाके स्मॉल फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम कहते हैं परकंजी फाइबर। नंबर 4 क्या है, परकंजी फाइबर, ठीक है। यहाँ से स्मॉल फाइबर्स निकलते हैं, इन्हें हम कहते हैं परकंजी फाइबर। इनकी मदद से पूरे वेंट्रिकल में नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स में कौन ट्रांसफ़र कर रहा है नर्व इम्पल्स, बंडल ऑफ हिज एंड परकंजी फाइबर्स। कंडक्टिंग सिस्टम समझ आ गया हार्ट का। सबसे पहले है एसए नोड, एसए नोड में इम्पल्स जनरेट हो रहा है, वो इम्पल्स फिर एवी नोड पर आ रहा है। एवी नोड में आने के बाद ये इम्पल्स डिले हो रहा है 0.1 सेकेंड तक। उसके बाद एवी नोड से ये इम्पल्स ट्रांसफ़र हो रहा है आगे बंडल ऑफ हिस में। बंडल ऑफ हिस की दो ब्रांचेस बनती हैं आगे जाके, लेफ़्ट एंड राइट, और फिर वो लेफ़्ट एंड राइट ब्रांचेस लेफ्ट वेंट्रिकल को और राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती हैं। ये बंडल ऑफ हिस के जो फाइबर्स हैं आगे जाके स्मॉल फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं परकंजी फाइबर्स। इनकी मदद से वेंट्रिकुलर वॉल्स में इम्पल्स ट्रांसफ़र होता है। पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन किसकी मदद से हुई थी, ऐसे नोड के इम्पल्स की मदद से। ये इम्पल्स आगे ट्रांसफ़र हुआ था एवी नोड, देन बंडल ऑफ हिस और परकंजी फाइबर। बंडल ऑफ हिस और परकंजी फाइबर में जब इम्पल्स आएगा तो उसकी मदद से फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड करती है इम्पल्स पर, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पर। अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मसल फाइबर को नहीं मिलेंगे तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है। होता क्या है, कभी कभी ये जो ब्रांचेस हैं ये ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है, इसमें इम्पल्स जनरेशन या इम्पल्स ट्रांसफ़र नहीं होता। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि फिर वेंट्रिकुलर वॉल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। तो ये पूरा कंडक्टिंग सिस्टम था हार्ट का। अगर इसमें कहीं पर भी कोई भी एब्नॉर्मैलिटी आएगी तो उसकी वजह से हार्ट रेट और हार्ट का रिदम ख़राब होगा, ठीक है, जिसको हम पिक कर सकते हैं ईसीजी पर, कि हार्ट में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ईसीजी।